सा उदाहरण देता हूँ। चाहते तो हर व्यक्ति है बारंगे जी, आपने भी चाहा होगा कि कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, लेकिन हुई क्या? नहीं, ऐसा है ना? हर चीज मुमकिन नहीं है चाहत, सर। जो चाहत है, चाहते हर व्यक्ति है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी कोई लेडीज होगी वो भी चाहती है कि सलमान खान से शादी हो जाती है ना? लेकिन होता कुछ नहीं है। चाहने से होता तो आज हर व्यक्ति करोड़पति होता। बहुत सारे लोग हैं जो बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश हम बन जाता, लेकिन बनते हैं क्या? चाहने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने बड़ा बंगला देखा, बड़ी सी गाड़ी देखी, जैसे हमारे छिंदवाड़ा टीम में चार चार प्रीमियम गाड़ी है, बहुत सारे लोग देखते हैं और देखते हैं, चाहते हैं कि यार काश ये भी मेरे पास होती। लेकिन चाहने से यदि सब कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति आज करोड़पति होता और सबके पास जो है वो प्रीमियम गाड़ियां होती। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ आपको अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी कि चाहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको जो है वो अपने आप को उस लायक पड़े कि जो आप जिंदगी से चाहते हैं उस लायक आप बन जाइए। जिंदगी जो है वो आपको सब कुछ देना चालू कर देगी। 2024 में चाहतों, अपना जो दिमाग है ना, ये चाहतों से हट के अपने के ऊपर अपने आप को उस लायक बनाना है। आप आज की जो आदतें हैं आपकी, जो भी आपकी हैबिट्स है ना, उसको आपको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2024 स्टार्ट हो चुका है और जनवरी का महीना ऐसा होता है जब लोग अपने आप से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि यार इस साल मुझे ये करना है, इस साल ये करना है। लेकिन जनवरी के एंड होते तक 99% लोगों के जो सोचते हैं ना वो एक साल में हो जाते हैं, उसकी नॉर्मल लाइफ जो है वो कंटिन्यू चालू रहती है। तो आपको 2024 में ये देखना होगा कि आपकी प्रेजेंट टाइम की जो आदतें हैं, है ना, जो हैबिट्स है, वो सक्सेसफुल की आपको सक्सेस की ओर ले जाती है कि आपको असफलता की ओर ले जाती है। ये आपको आज ही मंथन करना पड़ेगा बैकअप सेशन के बाद कि आप 24 घंटे जो काम करते हैं उस काम को करने में जो आपकी आदत है वो आपको सफलता की ओर लेके जाती है कि असफलता की ओर लेके जाती है, ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा। क्योंकि करंट रिजल्ट आपके क्या है आज वर्तमान में, जैसे आप माई लाइफ स्टाइल में 6 महीने साल भर से जुड़े हैं और अभी तक जो वर्तमान करंट रिजल्ट है क्या है, ये मायने नहीं रखता है ना? जैसे अभी आपने जैसे बिजनेस को स्टार्ट किया, 6 महीने हुए, आप टीसी नहीं बन पाए या राइजिंग स्टार भी नहीं बन पाए, तो ये अभी करंट रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता। आपकी करंट डायरेक्शन क्या है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाते हैं। यदि आप सही डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाते हैं, जो सिस्टम कहता है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आपके जो एक्टिव अपलाइन है वो जो कहते हैं आप वो करते हैं, मतलब आपका डायरेक्शन यदि सही है तो हो सकता है कि सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन गारंटी है कि आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और एक चीज बोलना चाहूंगा, इंसान किसी और का नहीं अपनी आदतों का गुलाम होता है ना? इंसान किसी और का नहीं, सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम होता है। और अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें जो है वो अपने आप टल जाती हैं। ये कई बार बुरी आदतें जो है वो अपने आप टल जाएंगी। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना अच्छी आदत है, ये डालना पड़ेगा। लेकिन सुबह ना उठने की आदत बुरी आदत है जो अपने आप डल जाएगी। सबको पता है कि अच्छा खाना खाने से हेल्दी रहते हैं, ये अच्छी आदत है, डालनी पड़ेगी, अच्छा भोजन खाना पड़ेगा। लेकिन आजकल का जो कल्चर चल रहा है उसमें चाउमीन बर्गर पिज्जा जो नॉन हेल्दी फूड है उसको खाने की आदत व्यक्ति ऑटोमेटिक डालते जा रहा है ना? तो ये सब चीजें जो है वो हमको करनी पड़ेगी, अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी और बुरी आदतें जो है वो अपने आप डल जाती है। मैं आज का जो सेशन ले रहा हूँ 7 हैबिट्स के ऊपर से मैं आपके ऊपर चर्चा करूंगा। यदि आपने सीरियसली इन 7 हैबिट्स को अपनाया, कुछ हैबिट्स अभी मैंने भी चालू की है ना, यदि आपने इसको प्रॉपर तरीके से अपनाया तो 101% गारंटी है 2024 की एंडिंग तक आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे जो 2023 में आपके अंदर नहीं थे। बारंगी जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए आप। स्क्रीन विजिबल हाँ है? सर। हाँ सर, विजिबल है सर। तो मैं आप सभी लीडर्स का आज के इस जूम बैकअप सेशन में स्वागत करता हूं। 7 हैबिट्स और बिजनेस इन 2024, इसको 2024 की 7 आदतें जो हमको देखना है, तो ये मैंने एक पूरा लिखा है कि ये 7 आदत के ऊपर से हम चर्चा करेंगे। पहली जो है कंसिस्टेंट एफर्ट इन वन डायरेक्शन, ठीक है?
हमको हमारा जो पॉजिटिव एफर्ट है वो लगाना है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। दूसरी जो आदत हमको डालनी पड़ेगी, डोंट जस्ट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम। सेकेंड हैबिट्स है। तीसरा, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। चौथी आदत है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पांचवी आदत है, गेट 1% बेटर एवरी डे। छठवीं आदत जो आपको डालनी है, लुक एट द ग्लास हाफ फुल। ये मैं पूरा डीपली अभी आपको बताऊंगा, आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। और सातवीं आदत है, फाइंड जॉय विदाउट कॉस्ट। तो ये हम लोग आज 7 आदतों पे डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारी आदत है उसको हमको सबसे पहले आज से ही डालना पड़ेगा, जिसका नाम है कंसिस्टेंट एफर्ट इन वन डायरेक्शन। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको मिलके काम करना पड़ेगा। आपको और आपकी टीम को जो है वो मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। कोई भी आदत को डालने में या बिगाड़ने में 90 दिन का समय लगता है। कोई यदि आपको सीखना है तो 90 दिन का समय लगता है। यदि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि जो आदतें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यदि आपने प्रॉपर तरीके से 90 दिन तक यदि इनको यूज कर दिया है, इनको अपनी इनकी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। क्योंकि कोई भी आदत को डालने के लिए 90 दिन का समय लगता है। पहली आदत है कंसिस्टेंट एफर्ट इन वन डायरेक्शन। जैसे मैंने बोला कि आपको एक ही डायरेक्शन में जो सही रास्ता है उसमें निरंतर काम करना है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं किसी को एक चट्टान या एक बड़ा पत्थर दूं और एक हथौड़े से मारने के लिए बोलूं कि इस हथौड़े से उस चट्टान को तोड़ना है, और वो व्यक्ति रेगुलर यदि उस चट्टान के ऊपर हथौड़ा पटकता है और 100 बार करने के बाद भी या 100 बार हथौड़ा मारने के बाद भी यदि चट्टान नहीं टूटी, और जब उस व्यक्ति ने 101 बार वार किया उस चट्टान के ऊपर, यदि 101वें वार में वो चट्टान जो है वो टूट जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ऐसा नहीं है कि उसने जो 101वीं बार हथौड़ा उस चट्टान के ऊपर मारा तो उस वो चट्टान जो है वो 101 हथौड़े मारने के उसमें टूटी है। पहला प्रयास से लेके जो उसने 100 प्रयास किए उसमें कहीं ना कहीं वो चट्टान जो है वो थोड़ी थोड़ी टूटी है ना। तो मतलब जब डायरेक्शन हमारा सही होगा तो सफलता मिलने के जो है वो बहुत चांस होते हैं, है ना। दूसरा उदाहरण, अमेजन नदी का नाम सबने सुना होगा, है ना, कि अमेजन नदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन उसका जो किसी ने यदि उद्गम स्थल के बारे में पढ़ा हो, है ना, कई बार बैकअप सेशन में भी डिस्कशन हुआ है कि उसका जो उद्गम स्थल है वहां जो है एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है, और एक बूंद गिरने के बाद 7 सेकंड के बाद में दूसरी बूंद गिरती है। अब आप सोच सकते हैं कि कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा असर होता है। एक बूंद गिरने के 7 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कई सालों से चली आ रही है, और एक एक बूंद गिरते गिरते आज अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन उद्गम स्थल को देख के आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इतनी बड़ी नदी है। क्यों? क्योंकि एक बूंद गिर रही है, उसके 7 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है। तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रोसेस कहीं से हो रही है, मतलब कंसिस्टेंटी के साथ में जो है वो ये प्रोसेस चल रही है। तो आज अमेजन नदी जो है वो दुनिया की सबसे नदी होती है। उसके बाद जैसे कई लीडर से जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग डिस्कशन चलता होगा, बहुत लोग बताते हैं। जैसे मैं जब न्यू बिजनेस में ज्वाइन हुआ था तो मैं अपने अपलाइन राजेंद्र डिगारसे सर, कमलेश रघुवंशी सर, इनसे डिस्कस करता था, और जब स्कूल में मेरे साथ कोई भी लोग नहीं जुड़ रहे थे तो राजेंद्र डिगारसे सर ने एक बात बोली थी कि मैंने आपको बोला है कि 500 फीट आप गड्ढा खोदते जाइए, पानी 100% निकलेगा। अब आप एक ही डायरेक्शन में गड्ढा करें, है ना। आप ये नहीं कि 50-50 फीट के 10 जगह गड्ढे खोदते हैं और फिर आप बोले कि पानी नहीं निकला है। आप एक ही डायरेक्शन में 500 फीट खोदिए, पानी 101% निकलेगा। मतलब क्या है कि वनली हमको एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। यदि आपने ये हैबिट अपने अंदर लेके आ गए तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2024 में आप जो रैंक आपने सोचा है उस रैंक तक पहुंचने की 100% संभावना है। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन सही है और आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में जो है वो अपने आप को काम कर रहे हैं। चाहे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लंबे समय तक अपनाई गई आदतें कमाल का असर डालती हैं, चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी हो। लाइन बहुत छोटी है, लेकिन इसका यदि आप
वो मतलब निकालेंगे ना, तो बहुत बड़ा इसके अंदर में समुद्र जैसा अंतर छुपा है कि लंबे समय तक अपनाई गई आदतें कमाल का असर डालती हैं। कोई भी आदत हो, वो चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, यदि आप लंबे समय तक उस आदत के साथ में रहते हैं या उस आदत को आपने अपना लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। उदाहरण के तौर पे यदि आप अपने अफिस के संबंध में हैं, आज जैसे हमारी टीम में एक से एक अच्छे लीडर हैं, यदि आप अच्छे लीडरों की संगत में रहते हैं, जो एक्टिवली काम कर रहा है, हमेशा इस बिजनेस को लेके एक्टिव रहता है, हर प्रोग्राम मीटिंग में जाता है और हर समय सीखने की कोशिश करता है, यदि आप ऐसे लीडर की संपर्क में हैं, एक ना एक दिन जो है वो आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन यदि आप उस लीडर की संगत में है जो घर में बैठा है और जो सिर्फ घर में बैठे बैठे लोगों को ऑर्डर देने का काम करता है, और जो काम कुछ भी नहीं करता, ना कोई प्रोग्राम में जाता, ना कोई सेमिनार में जाता, वो सिर्फ कहने का अपलाइन है, यदि आप उसकी संगत में रहे, एक ना एक दिन आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी कि आपको भी इस बिजनेस में कोई मतलब नहीं रहेगा और आप भी घर बैठे बैठे जो है वो काम करना चालू करेंगे। तो लंबे समय तक कोई भी आदत यदि आप अपने अंदर डालते हैं, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, बहुत बड़ा असर लेके आती है। इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन टाइम अपने पास उतना नहीं है कि मैं ज्यादा उदाहरण दूं, लेकिन मैंने बिजनेस से रिलेटेड आपको बताया कि अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में आप रहें। उस एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में यदि आप रहते हैं, तो उसके अंदर जो भी आदतें हैं, जो क्वालिटी है, वो धीरे धीरे जो है वो आपके अंदर आना चालू हो जाएगी। सेकंड, जो बहुत शानदार हैबिट्स आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, डोंट जस्ट सेट गोल्स, बुल्ट सिस्टम। मतलब सिर्फ आप अपने गोल को ना बनाएं, है ना, सिस्टम को भी बिल्ड करें। ये बहुत बड़ी आदत है, बहुत बड़ा असर, ये जो चार छह शब्द लिखे हैं ना, इसके अंदर बहुत बड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग ये ना सोचे कि हमारी जिंदगी में हमको गोल नहीं बनाना है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन गोल से भी जितना इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते रहते हैं कि यार आईटीसी बनना है, डायमंड जाना है, या अभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका भी ड्रीम होगा कि मुझे एसटीसी जाना है या आरटीसी जाना है, सोचता रहता है वो। गोल तो सेट किया उसने, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपरली सिस्टम नहीं है ना। सिर्फ सोचने से गोल यदि पूरे हो जाते, तो आज हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति करोड़पति होता, या इस बिजनेस में हर व्यक्ति आईटीसी और डायमंड होता। तो ओनली सोचने से गोल्स पूरे नहीं होंगे। मेरे कहने का मतलब है, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है ना। गोल्स उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सिस्टम उससे भी कहीं ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक गोल यदि आपने इस बिजनेस में सेट किया कि मुझे एचटीसी जाना है, उसके बाद यदि आपका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना आपके पास, आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि मुझे एचटीसी बनना है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम आपके पास होना चाहिए। और सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। बिना सिस्टम के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आप गवर्नमेंट लॉबी में जाके देख ले, कहीं भी जाके देख ले, प्रॉपर हर जगह एक सिस्टम काम करता है। और बिना सिस्टम के इस मतलब मैं तो ये बोलूं कि हमारी बॉडी भी नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ये भी बहुत सारे सिस्टम से मिलके बनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है ना, और नर्वस सिस्टम अलग है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, जो मिलके एक हमारी जो है वो बॉडी बनती है, और वो भी एक सिस्टम के माध्यम से चलती है। तो आप गोल डिसाइड करें, लेकिन गोल के साथ आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और मुझे बहुत प्राउडली फील होता है कि आज जिस टीम का हम हिस्सा हैं, उस टीम का ही नाम है 10 सिस्टम फॉलोअर्स। मतलब किस प्रोसेस के माध्यम से आपको सक्सेस मिलना है, तो वो 10 सिस्टम फॉलोअर्स। तो सिस्टम क्या कहता है, यदि इस बिजनेस में आपको बड़ी सफलता लेना और बड़े मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस में जो बोला जाता है वो आपको करना पड़ेगा। जो 4 बेसिक्स होते हैं वो आपको करना पड़ेगा, है ना। 4 आर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो हमारे मेंटर, जो हमारे गुरु हैं, मिस्टर दुर्गेश त्रिपाठी सर, उन्होंने एक बहुत शानदार फॉर्मूला दिया है कि जो भी इस सिस्टम को यदि फॉलो करते हुए चलेगा, उसकी लाइफ में जो है वो बड़ी सक्सेस यहाँ से मिल सकती है। उसका फॉर्मूला क्या है? 2 प्लान पर डे। जो सिस्टम कहता है, आपके गोल है, आपने गोल सेट किया कि मुझे एसटीसी बनना है, आरटीसी बनना है, एनटीसी बनना है, लेकिन ये आपका गोल डिसाइड हो गया, लेकिन अब इसको करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम क्या कहता है? 2 प्लान पर डे। आपको पर डे मिनिमम 2 प्लान करना है।
दूसरा, 1 प्रोग्राम पर वीक। आपको हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम में जो है वो कनेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत होती है, जब वो फील्ड में निकलता है, जब नेगेटिव लोगों से मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होती है। तो जब आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप बाहर निकलते हैं। तीसरा जो है वो 1 चेक पर वीक, मतलब हर हफ्ते आपको जो है पे आउट बनना चाहिए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कोई इंसान से नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है पैसे से। यदि आपके खाते में हर हफ्ता पैसा यदि आ रहा है, तो दुनिया का कोई भी नेगेटिव इंसान आपको मिल जाए और वो मना करे कि नहीं ये बिजनेस मत करो, ये फालतू बिजनेस है, लेकिन आपके पास यदि हर हफ्ते पैसा आ रहा है, तो दुनिया का कितना भी बड़ा नेगेटिव इंसान आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। इसीलिए बोलते हैं कि हर हफ्ते एक पे आउट आपके खाते में आना जरूरी है। 52 हफ्ते के 52 पे आउट आपके खाते में आएंगे, तो आप खुद अपने आप को इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि यार मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और चौथा जो पॉइंट है, 1 रिकॉग्नाइजेशन पर मंथ, मतलब हर महीने आपका एक सम्मान जो है वो स्टेज पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं और आपका जब सम्मान होता है हजार पब्लिक के बीच में, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं जो हूँ कुछ कर सकता हूँ, मतलब मेरी लाइफ के जितने भी सपने हैं वो मैं पूरे कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। तो सेकेंड हैबिट यदि आपने डेवलप की है कि डोंट जस्ट सेट अ गोल, सेट कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गोल सेट मत कीजिए, गोल सेट कीजिए, लेकिन उस गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम के साथ में जो है वो काम करना पड़ेगा। तो बिल्ड द सिस्टम। तो सिस्टम डेवलप हो चुका है, टीएसएफ का हम हिस्सा है, उसमें पूरा एक एक चीज आपको सिखाई जा रही है, कैसे काम करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, और ये बहुत मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि 99% लोगों की ये अंदर हैबिट होती है, नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, मतलब किसी भी काम को कल के ऊपर मत टालिए, है ना। यदि आपने कल के ऊपर टाला तो बहुत बड़ा असर इसको देखता है। और ये जो वर्ड है ना, इसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब टालने की आदत। जो काम आज कर सकते थे उसको आज ही कीजिए। फील्ड में यदि आज जाना था, किसी को प्लान करना था, तो आज ही कीजिए, ये नहीं कि हम कल कर लें। ये मेरे अंदर भी ये आदत है, लेकिन मैं काफी हद तक सुधार करने की इसमें कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछली जो गलती की है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आदत बता रहा हूँ ये पूरे मेरे अंदर है, लेकिन मैंने जब इसको सीखा तो मैं इम्प्लीमेंट करने का 100% प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो हैबिट है इसको हम ना करें। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन रहता है यार, जॉब वहां से तो पैसा आ ही जाएगा ना। तो ये कई बार मतलब मुझसे भी ये गलतियां हुई हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि आज के बाद ये जो हैबिट है ये मैं पूरी तरीके से बंद करूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालने की आदत। कोई भी काम जो है वो हम कल के ऊपर टाल देते हैं, है ना, कि यार आज नहीं कर, आज मेरा मन नहीं है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल कर ले। तो ये जो आदत है ना आपके अंदर, यदि ये आदत है तो बहुत देर की जिंदगी में घूमती है। ये समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आपकी लाइफ जो है वो बहुत धीरे धीरे खराब होती जाती है। कबीरदास जी का एक दोहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बहुत लोगों ने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसमें परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास जी ने बोला था कि कल करने वाले काम को आज ही करो, और आज करने वाले काम को अभी करो। लेकिन कुछ आलसी लोगों ने इस स्टोरी को चेंज कर दिया है, जिनकी लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं है, जिनकी लाइफ का कोई विजन नहीं है, उन्होंने इस दोहे को चेंज करके एक दोहा बनाया। और उस दोहे को 90% लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते, जीना है अभी बरसों। मतलब कुछ आलसी लोगों ने इस दोहे की पूरी वॉट लगा दी और पूरे दोहे के चेंज कर दिए, और 90% लोग इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आज करने वाले काम को कल कर लेंगे। बहुत मतलब ये छोटी सी मिस्टेक है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आपने इस प्रॉब्लम को या इस हैबिट को अपने अंदर से नहीं निकाला, तो ये हैबिट आपको इतना बड़ा नुकसान, और इसका अभी समझ में नहीं आता है, इसका जो असर है वो समझ में नहीं आता है। इसका असर आखिरी में समझ में आता है, काश उस समय कर लेते। क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा यदि मैं बोलूँ ना, आपका स्वास्थ्य चला जाए या कुछ भी चला जाए, पैसे चले जाए, उतना पछतावा नहीं होता है। लेकिन जो समय बर्बाद होके जो आदमी आखिरी समय में जो पछताता है ना, कि काश उस समय कर लिया होता, वो पछतावा जिंदगी का सबसे बड़ा
पछतावा होता है। तो अपनी जिंदगी में कोशिश करें कि खास वक्त ना आए। तो जो करना है आज ही करें। प्रोक्रास्टिनेशन की जो आदत आपके अंदर है, ये किसी भी हालत में इसको अपने अंदर से निकालें, है ना। क्यों, देखो ये आदत इसलिए निकालना है कि काम को टालना भी एक ऐसा ही है, शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है। जैसे आपने किसी काम को टाल दिया, जैसे आज आपको दो लोगों से मिलना था, दो लोगों को प्लान करना था, आपने उसको कल के ऊपर टाल दिया। ये आज समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसका एंड रिजल्ट आता है कई सालों के बाद, जब उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि आपके अंदर ये आदत आ चुकी है टालने की, तो आखिरी में बहुत बड़ा हादसा होता है, बहुत बड़ा पछतावा जो है वो आपके अंदर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी काम को आप करें, किसी भी काम को कब पूरा करना है और वो कब पूरा हुआ, ये चीज बड़े ध्यान से यदि नोट्स कर सके तो ये नोट करके रखें कि आपने आज कोई काम स्टार्ट किया और उसको एक हफ्ते के अंदर में फिनिश करना था, है ना। और वो यदि 4 हफ्ते के बाद में फिनिश हुआ, तो 3 हफ्ते का आपको लॉस हुआ है। तो वही चीज मैंने बोला है कि किसी भी काम को कब पूरा होना था और वो कब पूरा हुआ, ये बहुत बड़ा अंतर। ये छोटा सा समझने में बड़ा ही थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा होगा कि कब पूरा होना था और कब पूरा हुआ, लेकिन इसके अंदर इंसान की सफलता दोनों छुपी हुई है। सफल इंसान किसी भी काम को तब करता है जब जरूरी होता है ना। आज जरूरी है तो सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो किसी भी काम को टालने की आदत नहीं होती, वो जो जिस काम को आज करना वो आज ही करते हैं। और असफल इंसान उस काम को तब करता है जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है। नॉर्मल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजली का बिल लगभग सबके घर में आता हो। 95% लोग बिजली का बिल आखिरी दिन भरने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उस डेट को नहीं भरा तो फाइन लग जाएगा या बिजली कट जाएगी। लेकिन जो 5% लोग जो होते हैं ना, वो जिस दिन बिल आया उसके 1-2 दिन के अंदर वो भर देते हैं। डेट तो सबको लगभग 15 दिन की मिलती है भरने की, 15 दिन का समय रहता है, लेकिन 95% लोग बिजली का बिल आखिरी दिन भरते हैं। और जो सक्सेसफुल लोग जो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं उस डायरेक्शन में चलते हैं, वो बिजली का बिल आया और 1-2 दिन के अंदर में फिल कर देते हैं। भरना सबको था, लेकिन कोई लोग आखिरी दिन भरता है। क्यों? क्योंकि अब यदि नहीं भरा तो फाइन लग जाएगा। तो ये आदत जो है ना, ये बहुत बड़ी है प्रोक्रास्टिनेशन की। यदि आपने इस हैबिट को यदि आज से त्यागा, आज से यदि आपने अपने अंदर ये आदत को त्याग दिया और आज के काम को यदि आज ही करना चालू किया, तो 2024 आपका सबसे अच्छा साल होने वाला, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यदि आपने इस आदत को नहीं छोड़ा तो आज का काम कब कर लेंगे, ये कब बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जिंदगी जो है वो बदलती नहीं है, साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। तो ये आदत जो है वो आपको अपने अंदर से आज ही छोड़ना पड़ेगा। प्रोक्रास्टिनेशन ये किसी भी हालत में जो है वो आप इस आदत को छोड़ दें। सबसे बुरी आदत, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है ना, जहां आप अभी बैठे हैं, जो आप अभी सोचते हैं, इसको यदि आपने नहीं छोड़ा, कंफर्ट जोन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो पूरी कंफर्ट रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत मस्त पैसा हो, है ना, घर अच्छा बेहतरीन बंगला हो, लंबी गाड़ी हो, ये सब चीजें यदि आप चाहें जिंदगी 10 साल के बाद पूरी तरीके से कंफर्ट रहे, आज आपका जो कंफर्ट जोन हो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन को छोड़े आपकी जिंदगी जो है कंफर्ट नहीं हो सकती। एक लाइन यहाँ पर लिखी है, सफलता केवल उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। ये लाइन बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ यदि आप निकालेंगे तो बहुत शानदार इसका वो है कि सफलता हमेशा उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। सफलता उन कामों को करने से आपको कभी नहीं मिलेगी जिस काम को में आपको मजा आ रहा है। क्योंकि सफलता को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से काम को करने से आपको अच्छा नहीं लगा, कौन से काम को करने से आपको मजा आ रहा है। सफलता सिर्फ ये देखती है कि यदि मुझे पाना है, तुम कितनी कीमत चुकाना चाहते हो। तो सफलता जैसे प्लान दिखाना है, आपको फील्ड में जाना है, ये कोई नहीं चाहता कि यार मैं फील्ड में जाऊं कि मतलब लोगों को प्लान दिखाऊं, के क्वेश्चन को झेलूं,
उनके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ, कोई भी नहीं चाहता है। इवन मैं बोलूँ तो राजेंद्र डिगर से सर भी यदि चाहे तो उनको भी, उनका भी मन नहीं था कि ये सब फालतू का काम करूँ, कि लोगों से जाऊं फालतू के, मतलब लोग वो बोले कि साला तेल साबुन शैम्पू बेचने का काम करे, घर में ही नेगेटिविटी है, मस्त क्लिनिक चल रहा था। लेकिन यदि क्या वो यही काम जो कर रहे थे यदि वही काम करते तो क्या आज वो आगे में चल पाते क्या? क्या आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? सिर्फ सफलता ये देखती है कि आपको मुझे यदि पाना है, क्या उस कीमत को तुम चुका रहे हो? अपने कंफर्ट जोन को जो है वो त्याग दो। लेकिन अक्सर देखना लोगों की आदत क्या रहती है, भारत का जो इंसान है इतना आलसी हो गया है कि जो काम लेटे लेटे कर सकता है वो खड़े होके क्यों करना, ये लोगों की फितरत में आ चुका है। जो काम लेटे लेटे हो जाए उसको खड़े होके क्यों करना, जो काम खड़े होके हो जाए उसको दौड़ते हुए क्यों करना, ये नॉर्मली लोगों की आदत में आ चुका है। और इसी आदत के कारण जो है वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, एक फ्रॉग सिंड्रोम करके एक घटना है, और ये शायद आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, कि एक साइंटिस्ट थे, उनका शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दो मेंढक लिए और दो फ्राई पैन लिए जिसमें पानी वगैरह गर्म करते हैं, सब्जी वगैरह जो बनाते हैं, फ्राई पैन जो होता है उसमें। और एक फ्राई पैन में गर्म पानी रखा उन्होंने, अच्छा गर्म था, लगभग 60-70 डिग्री टेम्परेचर का पानी था। और वो पानी के अंदर उन्होंने एक मेंढक को डाला। मेंढक को जैसे ही उसमें डाला, मेंढक को पानी गर्म लगा, वो फट से कूद के जो वो पानी से बाहर हो गया। ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने की। दूसरा जो फ्राई पैन था उसको लिया उन्होंने, उसमें पानी भरा, ठंडा पानी, उसमें मेंढक को डाल दिया, और नीचे से जो है वो बर्नर को मतलब आग को लगा है, और धीरे धीरे वो पानी का जो है वो टेम्परेचर को चेंज हुआ, है ना। जैसे मतलब पानी गर्म होगा तो पानी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। तो जैसे ही पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, तो मेंढक की बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो आपको उस पानी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया। फिर आपने जो है वो बर्नर को थोड़ा और तेज किया, पानी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा, तो मेंढक ने फिर अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर लिया। आपने थोड़ा सा और बर्नर को तेज किया, अब जो है वो पानी थोड़ा और गर्म हुआ, तो मेंढक ने जो है वो अपनी सारी एनर्जी किसमें लगा दी, उस पानी के टेम्परेचर को एडजस्ट करने में। लेकिन अगली बार जब आपने बर्नर को थोड़ा और तेज किया, और जब पानी का टेम्परेचर लगभग 45-50 डिग्री टेम्परेचर जब पानी का हुआ, अब मेंढक के बॉडी की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को जो है वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट कर ले, और अब उसकी शरीर की कैपेसिटी भी नहीं है कि वो उस पानी से बाहर कूद जाए, और धीरे से जो है वो मेंढक की मौत हो जाती है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मेंढक को किसने मारा? उसके कंफर्ट जोन ने मारा, या फिर मेंढक खुद मरा? कमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस समय मेंढक को कूदना था, पानी के बाहर कूदी लगाना था, कि जब पानी गर्म हो रहा है उसको अलर्ट होके कूद जाना था, तो उसने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट किया, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, अंत में उसका जो कंफर्ट जोन था मेंढक का, उस कंफर्ट जोन ने जो है वो उस मेंढक को मार दिया। वही चीज हमारे साथ भी हो रही है। आज आपका जो कंफर्ट जोन है, जहां अभी आप रह रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, दाल रोटी चल रही है, लीडर्स का फोन आता है कि यार बिजनेस के लिए आप लोग जाइए, प्लान कीजिए, लेकिन आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। आप घर में कंफर्ट है, मस्त सुबह शाम खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय, ये आपका कंफर्ट है। यदि आपने आज अपने आपके कंफर्ट जोन को छोड़ के यदि आप कूद ही नहीं लगाए, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप अकॉर्डिंग टू एज, जिस एज में आप है, उस एज के बाद में आपको पता चलेगा कि काश उस समय में यदि कर लिया होता, तो बहुत आज मेरी जो जिंदगी है वो बहुत शानदार होती। तो कंफर्ट जोन को जो है वो अपने आप को छोड़िए, है ना। सेकंड एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। मुझे अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, और जिस भी व्यक्ति को मैं बोलूंगा प्लीज बुरा ना माने, कोई व्यक्ति जो मुझे बैठा हुआ दिख जाए। तुलाराम बारंगे जी, आप कहाँ हैं?
आप बैठे हैं, खड़े हैं, आप बैठ मैं जाइए, फिलहाल जी सर। बैठ जाइए। एक एक्सपेरिमेंट करना है, किसी और के साथ करूंगा तो शायद उसको बुरा लग जाए, इसलिए आप जमीन पे बैठ जाइए और वीडियो चालू रखिए। मैं सिर्फ कंफर्ट जोन का एक डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ कि इंसान कितना कंफर्ट हो गया। आप बैठ गए, सब लोग। बारंगे जी स्पॉट लाइट पे हैं क्या? नहीं, आप है सर। कमेंट आप क्या? आप है स्पॉटलाइट पे। अ, राजन सर, यदि आप हो तो बारंगे जी को स्पॉट लाइट पे लेके आइए। एक छोटा सा एक डेमो करके दिखाना है तुलाराम कि बारंगे जी कंफर्ट को ना। जोन। हाँ, तुलाराम बारंगे जी को जी। कमेंट कर जी सर। सकते हैं। आ गए बारंगे जी आप स्पॉट लाइट पे? क्या? जी जी पक्का सर, आ गए तुलाराम जी। हाँ, 141 लोग हैं, ये सब लोग डेमो देखेंगे। बारंगे जी आप भी बुरा मत मानना, है ना? जी नहीं मैं कुछ। सिर्फ इसलिए कि भाई आप वो है। अपना हाथ ऊपर कीजिए सर, और कीजिए, और कीजिए। इससे नहीं ऊपर नहीं कर सकते? नहीं सर। हाँ। ये सभी लोगों ने देखा, 141 लोगों ने देखा कि मैंने तुलाराम बारंगी जी को अपना हाथ ऊपर करने का बोला, उन्होंने बैठे बैठे हाथ ऊपर किया। मैंने बोला और ऊपर करो, उन्होंने और खींच दिया, और खींच दिया। उसके ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका कंफर्ट जोन था। आप चाहते तो खड़े होके हाथ खड़ा करते तो शायद और ऊपर तक जा सकता था, लेकिन मैंने बोला ना कि जो काम बैठे बैठे हो जाए उसको खड़े होके क्यों करना। क्या तो बात। यही हमारा कंफर्ट जोन है ना? और जितने जल्दी आप इस कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे, उतनी बड़ी सक्सेस जो है वो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डेमो था, है ना? मैं फिर से अपनी स्क्रीन पे आता हूँ। तो ये एक बहुत कि इंसान जो है वो आदतन आलसी हो गया है ना? आज का जो इंसान है वो आदतन आलसी है। उसको वही काम करने में अच्छा लगता है जिस काम को करने में उसको मजा आता है ना? तो सफलता को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आपको मजा आ रहा है कि सजा है। आज यदि आपने अपने आप को तपाया, आज अपने आप को यदि आपने सजा दी है, तो आपकी जो जिंदगी है वो बाकी जिंदगी मजे से गुजरेगी। लेकिन आज यदि आपने मजा की है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बुढ़ापा बहुत खराब होगा और जिंदगी भर आपको पछतावा होगा। जब तक आप अपने लिए कठोर नहीं हो सकते, जिंदगी आपके लिए आसान नहीं होगी। मतलब यदि आप अपनी आने वाली जिंदगी को आसान करना चाहते हैं, आज आपको अपने लिए कठोर होना पड़ेगा। फील्ड में जाना पड़ेगा, ठंड गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, आपको अपने अंदर कठोरता लानी पड़ेगी। मतलब अपने आप को तपाना पड़ेगा, और जितना आप तपोगे उतना आप निखरोगे। क्योंकि हीरा तब चमकता है जब उसकी घिसाई होती है, सोना कुंदन तब बनता है जब 17 बार आग के ऊपर से गुजरने के बाद सोने को कुंदन बोला जाता है। 16 ताव लगने के बाद भी सोना कुंदन नहीं होता, लेकिन 17वां ताव जब 17वीं बार जब वो आग के ऊपर गर्म होता है, उसके बाद ही सोना कुंदन बनता है। तो आप अपने आप को जब तक कठोर नहीं करोगे, तब तक आपकी बाकी की जिंदगी जो है वो आसान नहीं हो सकती। और एक चीज बोलना चाहूंगा, भीड़ का हिस्सा ना बने, है ना? क्योंकि भीड़ जो है वो मजे ढूंढती है। आप देख लो अपने आसपास एंड सराउंडिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो एक भीड़ का हिस्सा है। वो वही काम करते हैं जिसमें उनको मजा आता है। लेकिन हम वो काम करेंगे जिसमें हमको आज के समय में सजा रहे, लेकिन जिंदगी बाकी की जिंदगी आसान हो जाए। तो ये चीज हमको लाना है। 90 दिन यदि आपने ये आदतों को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया, तो श्योरिटी है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन हो। पांचवी आदत जो आपको अपने अंदर लाना है, गेट 1% बेटर एवरी डे। मतलब हर दिन अपने आप को 1% बेटर कीजिए। इसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं कि लर्निंग आपको करनी पड़ेगी, है ना? जितना आप सीखते जाएंगे, इस बिजनेस की खासियत है, जितना आप सीखोगे उतना आप टिकोगे, और जितने लंबे समय तक आप टिकोगे उतना बड़ी सक्सेस जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 1% आप बेटर कीजिए अपने आप को, क्योंकि लंबे समय से एक छोटी सी बेहतरी हैरान करने वो आपको देती है। रोज 1% कुछ ना कुछ सीखिए। बुक पढ़ने की आदत डालिए। यदि आप फ्री हैं, जैसे प्लान करके आ गए घर में हैं, यदि किसी को टाइम है,
आपके पास, तो यदि आपके पास बुक्स है तो आप बुक की रीडिंग कीजिए। यदि बुक्स आपके पास नहीं है तो कोशिश करें कि यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब में जाके सपना चौधरी का डांस देख के डांस करना सीखे, वो डांस अपन को बिजनेस में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर है, यूट्यूब में सबके वीडियो डालिए, आप वहां से कुछ ना कुछ सीखिए, लेकिन अपने आप को जो है वो 1% बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। हर दिन 1% बेटर बनाइए। ये 2024 है, आप टुडे 100 पर है ना। और 1% भी यदि आपने अपने आप को बेटर बनाया तो साल की एंडिंग तक आप 3700 गुना जो है वो बेटर हो सकते हैं, सिर्फ 1% यदि अपने आप को इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा है कि 2024 चलेगा, वो तो आज 4 जनवरी है, कोई चाहे कि मैं आज से 3 जनवरी में चला जाऊं तो संभव नहीं है। तो 2024 तो सबके लिए आया है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूँ कि 1% मैं गलत आदतें सीख रहा हूँ। यदि आप आज 100 पर हैं और 1% भी यदि आपने अपने अंदर गलत आदतों का रोज इम्प्लीमेंट किया तो साल की एंडिंग तक आप जीरो पे भी नहीं आएंगे, जीरो से माइनस में पहुंच जाएंगे। ये समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत छोटा छोटा जो अंतर होता है ना, ये बहुत बड़ी रिजल्ट देता है। सिंपल एक उदाहरण देता हूँ कि यदि कोई फ्लाइट है, बेंगलोर से वो दिल्ली की ओर उड़ती है या कोलकाता से दिल्ली की ओर उड़ती है, और जो पायलट है उसका सिर्फ अपनी फ्लाइट को या एरोप्लेन को ओनली 1 डिग्री चेंज कर दे, कोलकाता से फ्लाइट दिल्ली की ओर गई या बेंगलोर से दिल्ली की ओर गई, और सिर्फ 1 डिग्री यदि वो चेंज कर दे, शुरुआत में ये 1 डिग्री समझ में नहीं, बहुत माइनर होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री भी यदि फ्लाइट को चेंज कर दे उसकी डायरेक्शन, तो 2 से ढाई घंटे के बाद जब वो फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ी थी ना, वो दिल्ली ना जाके पाकिस्तान में लैंडिंग करी। शुरुआत में 1 डिग्री समझ में नहीं आता है। वैसे ही यदि आप अपने अंदर कोई भी आदत लाना चाहते हैं या कोई भी अच्छी आदत को लाना चाहे, बुरी आदत को लाना चाहे, शुरुआत में आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब समय निकलता है ना तो एक बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आता है। वैसे ही जैसे फ्लाइट बेंगलुरु से दिल्ली की ओर उड़ी, सिर्फ 1 डिग्री यदि शुरुआत में चेंज कर दिया तो वो 2 से ढाई घंटे के बाद जब वो दिल्ली टेक ऑफ करना था तो वो दिल्ली ना पहुंच के पाकिस्तान में टेक ऑफ लैंडिंग करेगी। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि यदि हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, अच्छी आदत को यदि हम अपने बिजनेस में लेके आते हैं, तो भले ही आज आपको समझ में नहीं आएगा, माइंडसेट आपका भले ही उतना नहीं हो पाएगा कि भाई आज मैंने कोई भी एक नई 2 पेज यदि आपने बुक के पढ़े, भले ही आज आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसका असर 1 साल के बाद में देखने को मिलता है। कोई भी जैसे जिम ज्वाइन करता है, आज यदि आपने जिम ज्वाइन किया, नए साल में सबसे ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करते हैं, 15 दिन जाते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। तो यदि आपने आज जिम ज्वाइन किया और आज आप थोड़ी सी वहां एक्सरसाइज करके आए, तो क्या आपकी बॉडी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने उसी को 1 साल तक रेगुलर आप जिम गए, 1 साल के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी में जो चेंजेस आएगा वो आपको खुद नजर आने लगेगा। कोई भी आदत जो है वो लंबे समय तक जो है वो 1% भी आपने इम्प्लीमेंट किया तो बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके अंदर आ सकती है यदि आपने थोड़ा थोड़ा भी चेंज किया। या तो आप अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आओ तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और 1% भी यदि आपने नेगेटिव आदत या बुरी आदतों को अपने अंदर लेके आया तो 2024 आपका वैसे ही होना है जैसे 2023 हुआ था कि साला मेरी तो जिंदगी खराब है, भगवान कोई कृपा नहीं करता। ये चीज जो है वो लोगों के मुंह से अक्सर देखने को मिलती है कि हाँ भगवान मेरे मेरे से गुस्सा है, या मेरे अंदर मतलब भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब बनाई है कि मुझे मतलब कोई 2022 भी ऐसे ही निकल गया, 2023 भी ऐसे ही निकल गया, 2024 भी ऐसे ही निकल जाए। किन लोगों के लिए? जो लोग नेगेटिव जो अच्छी आदतें जो है वो अपने अंदर लेके नहीं आते, ये अपने अंदर लेके आएगी। छठवीं जो आदत है, लुक एट द ग्लास हाफ फुल, मतलब इसको हम दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे तरीके से बोले तो ये आपका एटीट्यूड है ना। 2 प्रकार के एटीट्यूड इंसान के अंदर होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। अब कौन सा एटीट्यूड आपके अंदर लेके आना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे एक कांच का गिलास है, उसमें आधा पानी भरा है, और 2 व्यक्तियों से आप पूछो, एक का पॉजिटिव एटीट्यूड है एक का नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले से जब आप पूछोगे
कि एक गिलास के बारे में बताओ, तो वो क्या कहेगा, पॉजिटिव जिसका एटीट्यूड है वो इस बारे में। लेकिन जिस व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड है वो बोलेगा कि आधा गिलास खाली है। गिलास वही है, पानी भी आधा है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बोल रहा है कि आधा गिलास भरा है, नेगेटिव इंसान वाला बोल रहा है कि आधा गिलास खाली है। कहने में दोनों वर्ड सेम है, आधा भरा है आधा खाली है उतना ही, लेकिन एटीट्यूड का अंतर है। सोच को पॉजिटिव यदि आपने जिस दिन कर लिया, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। सिर्फ सोच को पॉजिटिव करना है, लेकिन इंसान की फितरत होती है कि सोच पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉजिटिव का साइन जो होता है वो क्रॉस होता है और ये दिमाग के अंदर जाने में बहुत टाइम लगता है। नेगेटिव का साइन सीधा होता है, सीधा दिमाग में जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव जो विचार है वो इंसान के दिमाग में बहुत जल्दी आते हैं। बहुत शानदार लाइन लिखी है कि जिंदगी में इंसान बाद में हारता है, पहले जंग मन में हारी जाती है। यदि आपने कोई लड़ाई आप लड़ने के लिए जा रहा है और यदि आपने ये सोच लिया कि मैं यदि हार गया, तो मतलब आपने मन में अपनी लड़ाई हार गए, तो पहले यदि मन में हारे हैं तो आप रियल लाइफ में भी हार जाएंगे। लेकिन यदि आपने मन में यदि अपने आप को मजबूत रखा और यदि आपने सोचा कि नहीं ये जंग मैं जीतूंगा, जंग मैं युद्ध के मैदान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस बिजनेस में आप हैं और यदि आपका मन आगे पीछे होता है, मन आपका डरा हुआ है यार मैं एसटीसी बन पाऊंगा कि नहीं, मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, मैं आरटीसी बन पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यदि आपने मन में ये सब सोच लिया और मन में यदि आपने अपने आप को हारा हुआ मान लिया, तो आप लाइफ में कभी भी एसटीसी नहीं बन सकते या आरटीसी नहीं बन सकते। लेकिन यदि आपके पास साधन बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति आज क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आपका मन मजबूत है, आपका कॉन्फिडेंस यदि मजबूत है कि नहीं, जब राजेंद्र डिगरसे सर यदि सीटीसी बन सकते हैं, डीके सर यदि आईटीसी बन सकते हैं, तो उनसे तो मैं कहीं बेहतर हूं। जिस दिन आपने मन में ये सोच के यदि काम करना चालू किया, तो जिंदगी में आईटीसी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो पहले भी बुजुर्गों की कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान वही बनता है जो वो मन में सोचता है। 24 घंटे आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप क्या अपने बारे में सोचते हैं, यही चीज जो है वो आपको सफलता और असफलता की ओर ले जाती है। मन में यदि आप अच्छा सोचते हैं, अपने आप की क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, आप जो है वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर मूव करेंगे। लेकिन यदि आपने अपने आप को हारा हुआ माना या ऐसा सोचा कि यार मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, ना कोई नॉलेज है, ना कुछ है, तो मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, यदि पहले ही आपने मन में हार मान ली, तो आपकी असफलता तय है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मन में वही चीज डालें जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने अंदर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए। जब तक इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, वो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ और ये रियल में हुआ है। जापान की एक कंपनी थी, शू मेकर कंपनी, मतलब वो लोग जूते बनाते थे, है ना। तो जापान की एक शू मेकर कंपनी थी, उसने अपने उसको मैनेजर को बोला कि जाओ एक मतलब एक बैकवर्ड एरिया में उसको भेजा कि वहां सर्वे करके आओ कि उस एरिया में हम 300 करोड़ का जो है वो प्लांट लगाने वाले हैं। अपने एक मैनेजर को भेजा, मैनेजर वहां पहुंचा, सब देखा कि यार कोई भी इंसान जो है वो जूते चप्पल नहीं है। तो उसने अपने जो बॉस है उसको फोन किया कि सर क्या प्लानिंग है आपकी। तो बॉस ने बोला कि यार 300 करोड़ का जो है प्लांट बनाने का विचार हमारा बना है। तो वो नेगेटिव थॉट वाला था, उसका जो एटीट्यूड था वो नेगेटिव था। उसने फोन के पे उसको बोला कि सर 300 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ पर प्लांट मत डालिए। क्यों? कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जूता चप्पल जो है वो नहीं पहनता, उनको जरूरत नहीं। उसने बॉस ने उसको मैनेजर को वापस बुलाया, अगले मैनेजर को भेजा जो पॉजिटिव एटीट्यूड का था। उसने भी देखा कि यार कोई भी जूते चप्पल नहीं पहन रहा है। उसने अपने बॉस को फोन किया कि आपकी क्या प्लानिंग है। तो बॉस ने उसको बोला मैनेजर को कि हम यहाँ 300 करोड़ का प्लांट डालने का चल रहा है। तो उसने बोला 300 का नहीं, 600 करोड़ का डालो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है। सिचुएशन एक ही है। वो जो पहले मैनेजर आया उसके सामने भी वही सिचुएशन थी कि कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनता था, और सेकंड जो मैनेजर आया उसके सामने भी वही सिचुएशन थी। लेकिन दोनों के एटीट्यूड में चेंज था। पहले का एटीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव था, उसने मना कर दिया कि बिल्कुल मत डालो, कोई भी व्यक्ति को यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति इसका पॉजिटिव एटीट्यूड था,
उसने बोला कि 300 करोड़ की जगह 600 करोड़ का प्लांट डालिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हर इंसान को जरूरत है। तो सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव यदि आपने कर लिया तो दुनिया की हर एक जंग जो है वो आप यहाँ जीत सकते हैं। वो सबसे आखिरी क्वालिटी, सबसे आखिरी हैबिट्स जो आपको लाना है अपने अंदर, फाइंड जॉय विदाउट कॉज, मतलब हमेशा खुश रहिए। दुखी इंसान के साथ कोई भी व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन खुश इंसान के साथ हर व्यक्ति। आप खुद के ऊपर देखो ना, जो व्यक्ति 24 घंटे रो रहा है, जिसके सामने परेशानियां है, जो बहुत परेशान है, क्या आप उस व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहता कोई। लेकिन जो व्यक्ति हर पल खुश है, जिंदगी के शानदार एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी को लेके सीरियस है और उसको जिंदगी को सुधार करने के लिए वो हमेशा खुश रहता है और उसके लिए प्रयास कर रहा है, आप भी उसी व्यक्ति के साथ में रहना पसंद करो। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए बिना कोई कारण के। खुश होने का कोई कारण मत ढूंढिए कि भाई 1 जनवरी 2024 आई, लोगों ने मस्त एंजॉय किया, पार्टी वगैरह जिसने भी एंजॉय किए, एक दिन खुश हुए, उसके बाद 2 जनवरी से फिर हालत वैसे ही कर ली। अब 31 दिसंबर के बाद ही अपन खुश होंगे। जब 1 जनवरी 2025 आएगा, फिर अपन खुश होंगे और फिर पार्टी करेंगे। मतलब खुश होने का कोई रीजन ना ढूंढे, कोई कारण ना ढूंढे कि भाई कोई कारण से अपन खुश होते हैं। ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे ओशो, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी, हैप्पीनेस इज अ डिसीजन एंड सैडनेस टू। मतलब खुश होना भी एक डिसीजन है, अपने आप को खुश रखना भी एक डिसीजन है, और अपने आप को दुखी रखना भी ये डिसीजन है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अपने आप को खुश रहना चाहते हैं या दुखी रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिसीजन डिसाइड करता है। प्रकृति ने खुशियां भी दी है, दुख भी दिया है, लेकिन आप क्या अपने आप को रखना चाहते हैं? आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं या दुखी रखना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है। जितना आप खुश रहेंगे उतनी आपकी लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना? तो वो एक गालिब का शेर कि मायूसी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मायूसी जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खियां भी उनके चेहरे पर बैठने से इनकार करती है। सोचो साला, छोटी सी मक्खी भी उदास इंसान के चेहरे पे बैठने से मना कर दे, तो बाकी के लोग जो है वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते, कैसे आपके साथ आ सकते हैं? मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, अपने आप को हर पल खुश रखो। दुख सबकी लाइफ में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको दुख ना हो। हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन शो अप मत कीजिए कि भाई मैं परेशान हूँ, बाहर से रखिए। क्योंकि परेशानी आपके चेहरे से यदि झलकती है, लोग आपके साथ जो है वो बिजनेस में नहीं आए। प्लान करने गए और आपके चेहरे पे यदि टेंशन है, कोई दुख, सामने वाला सब पलट लेता है। यदि आप खुश होकर प्लान करने जाएंगे तो लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं। हर पल अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ये 7 हैबिट्स के ऊपर मैंने आज आपसे चर्चा की। यदि आपने इन हैबिट्स को 90 दिन तक यदि इम्प्लीमेंट कर दिया, 90 दिन तक यदि ये हैबिट्स आप अपने अंदर लेके आए, 2024 आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो आदत है, मैंने जो एक एक आदत आपको बताई, यदि आपने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो बिजनेस में भी आप बहुत अच्छी सक्सेस यहाँ से ले सकते हैं, और आपकी लाइफ में भी जो है वो बहुत कुछ चेंज आप खुद 1 साल के बाद में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आज का जो मुझे टॉपिक दिया, मैंने कोशिश